हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे मटीरिया मेडिका का टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे और सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका आज हम पढ़ रहे होंगे। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें और आपसे अक्सर वाइवा में पूछी जाती हैं और इन पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। इसको देखना इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं मटीरिया मेडिका का पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ओरिजिन ऑफ ड्रग्स, preparation of drugs, effects of drugs on human being, their dosage, their mode of administration। मतलब जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका होती है, मटीरिया मेडिका क्या होती है? एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स का ओरिजिन कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे ड्रग्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, और कैसे प्रेपेयर करी जाती हैं हम ड्रग्स, ठीक है। जैसे कि सिनकोना ऑफिशिनलिस किससे बन रही है? सिनकोना से बन रही है। उसका जो मतलब बार्क ऑफ सिनकोना उससे बन रही है, और उसका प्रेपरेशन कैसे उसको एग्जैक्टली प्रेपेयर कर रहे हैं वो क्या है। देन इफ़ेक्ट क्या है उसका ह्यूमन बींग्स पर, और हमें किस डोज में उसको पेशेंट को देना है और किस फॉर्म में देना है, ठीक है, कैसे दी जाती है मेडिसिन, वो सब चीज़ें। ना होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका क्या है? ये एक रिकॉर्ड है और मतलब ये एक रिकॉर्ड है एंड कलेक्शन है सिम्टम्स का प्रोड्यूस बाय ड्रग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज़ अ रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। मतलब कि आपने क्या करा, जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन के आपने जितने भी सिम्टम्स प्रूविंग के टाइम पे देखे, एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में हम वो दवाई देते हैं, ठीक है, उस मेडिसिन को हम देते हैं, रिपीट करवाते हैं उस हेल्दी ह्यूमन बींग में। देन उसमें जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको एक जगह पे लिख लेते हैं एक फॉर्मेट में, ठीक है। तो वही हमारी क्या होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका फिर बन जाती है। सो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज़ द रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स produced by a drug on healthy human beings। ना इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका कैसे हुआ? इवोल्यूशन मटीरिया मेडिका का होता है फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर हैनीमैन सर। सो हम सबको पता है कि देखें, आपसे ये पूछा जाता है कि मटीरिया मेडिका का प्रिकर्सर कौन है। जैसे आपसे ऑर्गेनॉन का प्रिकर्सर पूछा जाता है, ऐसे आपसे मटीरिया मेडिका का भी प्रिकर्सर पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि मटीरिया मेडिका प्यूरा का प्रिकर्सर कौन है। तो मटीरिया मेडिका 1811 से 1821 के बीच में आई है। मतलब ये डिफरेंट एडिशंस की बात हो रही है सबको मिला के। एंड इसकी प्रिकर्सर होती है फ्रेगमेंटा डी विरिबिस। फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में डॉक्टर हैनीमैन गिव पैथोजेनेसिस ऑफ 27 ड्रग्स। तो फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में जो हैनीमैन सर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना अपने, तो उन्होंने 27 ड्रग्स की प्रूविंग के दौरान जो भी चीज़ें नोट करी उन्होंने फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में लिखी हैं। इस मटीरिया मेडिका फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में लिखी हैं, जो कि 1805 में आई थी। देन मटीरिया मेडिका प्यूरा थी, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका में देन थी मटीरिया मेडिका प्यूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते। तो ये डॉक्टर हैनीमैन सर ने लिखी थी। इसमें उन्होंने प्रूविंग सिम्टम्स लिखे थे ड्रग के, विच वर प्रूव बाय डॉक्टर हैनीमैन ऑन हिमसेल्फ। मतलब जैसे उन्होंने जब ड्रग की प्रूविंग करी थी, जो अपने फ्रेंड्स पर करी थी, खुद पर करी थी, डिसाइपल्स पे, कलीग्स पे, रिलेटिव्स पे करी थी, तो उन्होंने सारे जितने भी सिम्टम्स रिकॉर्ड करे थे ना, उन्होंने एक सिस्टमैटिक मैनर में दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। एनाटॉमिकल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? हमारी एनाटॉमी कहाँ से शुरू होती है? आप देखो, हेड से, ठीक है, हेड से टो तक इस वे में उन्होंने ये जो है ये सिम्टम दे रखे हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप ऐसे ही कुछ भी फलाना डमकाना नहीं लिख दे रहे हो, उसमें आप पूरा हेड से टो तक एक फॉर्मेट में लिख रहे हो। जैसे पहले हेड आता है, देन चेस्ट आता है, देन एब्डोमेन, इस तरीके से आप लिख रहे हो।
इनिशियली मटीरिया मेडिका प्यूरा वॉज पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम, तो पहले ये 6 वॉल्यूम में प्रोड्यूस हुई, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वीनियंस इट हैज़ नाउ पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम। पर अब हमने इसको कन्वीनियंस के लिए हमारी 2 वॉल्यूम्स में प्रोड्यूस कर दिया गया है, 2 वॉल्यूम में पब्लिश कर दिया गया। देन ये इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो 1830 में और सेकेंड 1833 में आया। नाउ क्रोनिक डिजीज़ हमें पता है 1828 से 1830 के बीच में आई थी। अब हैनीमैन सर ने क्या, हैनीमैन सर बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि क्रॉनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट में उन्हें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं, क्रॉनिक पेशेंट जो हैं वो उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस का कलेक्ट करा गया हुआ जो जितना भी नॉलेज था उसके बेसिस पे उन्होंने माइज्म के बारे में बताया। आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ 30 years, डॉक्टर हैनीमैन ऑब्जर्व द ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। वो ऑब्स्टेकल क्या था, माइज्म था, ठीक है। माइज्म मतलब जो भी क्रॉनिक पेशेंट थे उनमें कोई ना कोई माइज्म था, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। ही फाउंड ऑब्स्टेकल्स ऑन द डायनामिक लेवल ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ क्योर। अब माइज्म भी तो डायनामिक ही होता है, जो डायनामिक हमारे डायनामिक वाइटल फोर्स को अफेक्ट करता है। ही कंसिडर्ड दैट समथिंग लाइक फंडामेंटल कॉज plays a biggest role in the complication of diseases. He classified these main causes behind the chronic disease as सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे डायनामिक लेवल पर जो एक पर्सन को हील होने से रोक रहे थे, वो कौन थे, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। He observed the doctrine of miasm as concept and placed it in his book Chronic Disease। तो उन्होंने जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें क्या दिया था, माइज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर आता है गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटीरिया मेडिका। देखिए ये आपको मैं इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगी, ठीक है, जो आपको आंसर राइटिंग में वाइवा में पूछा जाता है। तो आपको अभी तो मेनली मटीरिया मेडिका, इन दोनों होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की डेफिनेशन, मटीरिया मेडिका एंड इवोल्यूशन में ये 3 पॉइंट 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट पता होने ज़रूरी हैं। गाइडिंग सिम्टम हम भी आगे देखेंगे, ठीक है। इनके राइटर डॉक्टर हेरिंग सर, मतलब ये सब चीज़ें अभी हम टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका में गाइडिंग सिम्टम्स को देखेंगे, उतना ही काफ़ी रहेगा। नाउ सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स देखते हैं। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में हमारी जो होम्योपैथिक ड्रग्स हैं वो वेजिटेबल या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल या केमिकल किंगडम। नो सोर्ट्स क्या होते हैं, जो अनहेल्दी जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनसे अनहेल्दी टिश्यू सिक्रीशन, इन सब चीज़ों से नोसोड्स बनते हैं। जैसे कि कार्सिनोसिन है, वो किससे बनती है, लिवर मेटास्टेसिस टिश्यू से, जो लिवर कैंसर के दौरान जो टिश्यू होता है उससे। और सार्कोट जो होते हैं ये हेल्दी सिक्रीशन से बनते हैं, हमें पता है हेल्दी सिक्रीशन जैसे कि इंसुलिन हो गया। देन इम्पॉन्ड्रेबिलिया ये होता है हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सरेज हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। देन सिंथेटिक सोर्स होता है हमारे पास एंड ओफियोटॉक्सिन्स होते हैं। नाउ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। देखो ये हमारे होम्योपैथिक ड्रग्स के थे, सोर्सेज जो थे ये होम्योपैथिक ड्रग्स के थे कि हम किधर किधर से कलेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका कहाँ कहाँ से बनती है। हमने जो अभी तक मटीरिया मेडिका बनाई है, हमारी मटीरिया मेडिका का सोर्स क्या है, हम किस बेसिस पे बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हम प्रूविंग करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर। सो ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब ये आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो इट इज़ दी प्रूविंग, मतलब जो प्रूविंग जो होती है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, तो उससे हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका सबसे ज़्यादा बनती है। नाउ प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स। नाउ हेल्दी एनिमल्स पे वैसे हम ज़्यादा ये इतनी अच्छी नहीं होती एनिमल्स पे प्रूविंग, बिकॉज हमको यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम दिखता है। ऑब्जेक्टिव माने कि जो हम देख पाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं दिखते, फाइनल सिम्टम नहीं दिखते, क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं सकते, वो एग्जैक्ट सेंसेशन नहीं बता सकते।
Then clinical observation, accidental source, toxicological source, chemical source, empirical source, proving on plants and doctrine of signature. अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं. देखिए, proving on healthy human beings पे हमें साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, जब हम उन्हें प्रूव कर रहे होते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर. वी कैन ऑब्टेन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय प्रूविंग दैम ऑफ हेल्दी ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स. यही एक रियल एंड साइंटिफिक वे है सिम्टम्स को जानने का. दिस इज़ द रियल एंड साइंटिफिक वे ऑफ गेटिंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन. मतलब ये बेस्ट वे है और इससे ही हमें सारे साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं मेडिसिन के. दिस वी कैन रिकॉर्ड द सेम इन द सिस्टमेटिक वे. उसके बाद हमें जो भी साइन एंड सिम्टम मिलते हैं हम उन्हें सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं. इट इज़ दी वेरी गुड सोर्स टू बिल्ड अप मटीरिया मेडिका. नाउ फिर आता है कि प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, कि एनिमल्स पर प्रूविंग के थ्रू हमें सिम्टम्स मिलते हैं. पर हमें क्या होता है इसमें, ये होता है कि हमें केवल कुछ ही ऑब्जेक्टिव सिम्टम मिल पाते हैं और वो भी कुछ एक्सटेंट तक. बाय प्रूविंग ऑन लोअर एनिमल हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस की नॉलेज मिल जाती है. ये इसका एडवांटेज है क्योंकि ह्यूमन में जब हम प्रूविंग करते हैं हम बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल एडवांस पैथोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्टेट तक नहीं लेके जा सकते. ठीक है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. तो हेल्दी एनिमल्स में हम पैथोलॉजिकल चेंजेस तक, मतलब जो छोटे एनिमल्स हैं उसमें हम पैथोलॉजिकल चेंजेस तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि रैट्स हो गए, है ना. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स टू बिल्ड अप मटीरिया मेडिका. क्लिनिकल ऑब्जर्व में हमने देखे थे कि द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट वी कैन ऑब्जर्व न्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेडिसिन विच हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व इन द प्रूविंग ऑफ दैट मेडिसिन. तो यहाँ पर हम ऐसे सिम्टम देखते हैं जो जैसे कि हमने वो ड्रग प्रूविंग के दौरान नहीं देखे, पर जैसे हमने 10 पेशेंट देखे, जैसे 10 पेशेंट को हमने एक ब्रायोनिया मेडिसिन से क्योर करा. अब 10 पेशेंट में आपको सेम सिम्टम दिख रहा है, आपको 10 पेशेंट में आपको एक कॉमन सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन. तो आपने क्या करा, बाद में उसको, जैसे ही अगर हमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स को सेम सिम्टम देखने को मिलेगा अपने क्लिनिक में, तो हम उसको क्या अपने ऐड कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि स्टिचिंग पेन ऑफ ब्राइनिया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि स्टिचिंग पेन ऑफ ब्राइनिया जो हुआ था ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था जो ऐड हुआ था. हमने पाया गया कि ब्राइनिया जो है स्टिचिंग पेन को क्योर कर रही थी, काफ़ी सारे पेशेंट में देखने को मिला गया ये. तो इसे याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि इसका एग्जाम्पल दो, तो है स्टिचिंग पेन ऑफ ब्राइनिया. नाउ एक्सीडेंटल सोर्स में क्या होता है, इस सोर्स से हम मेडिसिन बनाते हैं जो कि एक्सीडेंटली, जिनका एक्शन अननोन था. इसका भी एग्जांपल आपको ब्लाटा ओरिएंटलिस याद रखना है जो एस्थमा में होता है. तो ये भी एक्सीडेंटली प्रूव हुई थी कि ऐसा, इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो इसके प्रूवर थे, मतलब जो वो अपने घर पर चाय बना रहे थे और उसमें गिर गया था कॉकरोच, और जिन्हें ये चाय पिलाई गई उन्हें था अस्थमा, और इसने बहुत ही बढ़िया, इस कॉकरोच, वो उस चाय ने बहुत अच्छा काम करा. तो यहाँ से इसकी प्रूविंग हुई कि ब्राटा ओरिएंटलिस अस्थमा में दी जाती है. इट इज़ गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड ड्रग्स. टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज, साइंस एंड सिम्टम्स produced due to toxic effect can be obtained by unfortunate overdosing of drugs from which we understand the drugs up to certain level. टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स क्या होता है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट की, जैसे जिसमें क्या होती है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो होमिसाइडल टेंडेंसी होती है. ठीक है, जैसे कि आप देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो वाइफ्स होती थी वो अपने हस्बैंड को मारने के लिए आर्सेनिक का यूज़ करती थी. तो ये बहुत ज़्यादा लेवल पर देखा गया कि आर्सेनिक एक पॉइज़न है और फिर बाद में उससे मेडिसिन बनाई गई. केमिकल सोर्सेज होते हैं. नाउ केमिकल सोर्स पढ़ रहे हैं. वी कैन अंडरस्टैंड एंड गेट सम क्लू अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग्स बाय स्टडिंग इट्स केमिस्ट्री, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक्शन. तो हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स का
फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे सल्फ़र है, दैट इज़ वन केमिकल सोर्स, तो हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स नोट कर रहे हैं। बट एज द ह्यूमन बीइंग इट is itself a big chemical factory. The actual signs and symptoms produced by the drug in body may be different, but by studying the chemistry of drugs we can get an idea about its action on the body. क्योंकि ह्यूमन एक खुद ही इतना बड़ा केमिकल का फैक्ट्री है कि एक्चुअल साइंस और सिम्टम्स किसी ड्रग का मिलना, जैसे हमने सल्फ़र दी तो उसका मिलना, मतलब क्या क्या वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, इसको नोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो बट ये इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है, ये भी एक अच्छा सोर्स है ड्रग्स को अंडरस्टैंड करने का। देन ये बहुत पूछा जाता है, दिस इज़ द एम्पिरिकल, द ट्रेडिशनल सोर्स। आपको काफ़ी सारे लोग ट्रेडिशनल सोर्स एज इट इज़ बोलाते हैं, बट ट्रेडिशनल सोर्स नहीं बोलना है, इसको एम्पिरिकल सोर्स ही बोलना है। ये ऑब्ज़र्व करा गया कि जैसे पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ करी जाती थी, जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, जैसे कि हम एस्फोटिडा यूज़, मतलब हींग यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए, ठीक है। अगर किसी को फ्लैटुलेंस की कंप्लेन हो रही है, पेट में बहुत गैस भर गई है, तो उस केस में लोग एस्फोटिडा का पेस्ट लगा देते थे पेट पर, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था। तो इसी चीज़ को देखकर हमने इससे मेडिसिन बनाना स्टार्ट करा। जैसे कैलेंडुला यूज़ होती है इंजरी के लिए, ठीक है। इसके 2-3 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एक तो आपको एस्फोटिडा याद होना चाहिए, यानी कि हींग, ठीक है। आपको कैलेंडुला याद होना चाहिए, और दूसरा आपको याद होना चाहिए कोलोफाइलम। कोलोफाइलम अमेरिकन यूज़ करते थे, सब वुमेन यूज़ करती थी सभी प्रकार की यूट्राइन और मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स के लिए। तो आज हम कोलोफाइलम का यूज़ करते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा सोर्स, मतलब ये हमें इससे बहुत अच्छा आइडिया मिला, ठीक है। ये जो जैसे वुमेन यूज़ करती थी, फिर हमने उससे मेडिसिन बनाई, उसको प्रूफ करा, देन हमें बहुत अच्छा आइडिया मिला। ये भी तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, ट्रेडिशनल सोर्स मेडिसिन मटीरिया मेडिका का। देन प्रूविंग करते हैं हम प्लांट्स पे। सम सिम्टम्स ऑफ ड्रग्स कैन बी स्टडीड ऑन प्रूविंग लाइक प्लांट, बिकॉज होम्योपैथिक ड्रग्स एक्ट ऑन ऑन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा। बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स, बाय स्टडिंग द मॉर्फोलॉजिकल, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट्स पे प्रूविंग के दौरान क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। जो उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहे हैं, मतलब बाहर एक्सटर्नली देखने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हिस्टोलॉजिकल यानी कि टिश्यू चेंज क्या है। ये पूछा जाता है कि क्या आप चीज़ें नोट करते हो ड्यूरिंग प्रूविंग ऑन प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हैव बीन नोटेड। Due to the action of drugs on plant, we get an idea about the action of drugs up to some extent. तो इससे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ड्रग का एक्शन क्या होने वाला है। हमें प्लांट्स में पैथोलॉजिकल चेंजेस को देख सकते हैं प्रूविंग के दौरान। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी ह्यूमन बींग्स के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी हैं ड्रग्स की, एंड द साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब एक रिलेशन होता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग में और जो भी पेशेंट के साइन और सिम्टम आ रहे हैं उसमें। आप कैसे कह सकते हो ये, इसका कुछ एग्जाम्पल दो। देखो, सिर्फ 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है एक एपिस मेलिफिका होती है, ठीक है, जो क्या होती है, हाइव बी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें स्टिंगिंग, बर्निंग होती है ना। उसका डंक आपको पता है बहुत ज़्यादा जहरीला डंक होता है बीज का, उसमें एसिडिक डंक होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, हमें पता है। और दूसरी बात ये कि उसमें क्या, जैसे अगर वो किसी के डंक मारे तो बहुत बर्निंग होती है, ठीक है, जलन होती है, जेलसी होती है ना। तो ये जो पेशेंट मिलती है ना हमें, इसमें भी ऐसे ही जेलसी हमें देखने को मिलती है, ऐसे ही बर्निंग, स्टिंगिंग पेन्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में जो एपिस बी होती है ना, ये फैनिंग करती रहती है, अपने आसपास ये फैनिंग करती रहती है। ऐसे ही जो पेशेंट होता है ना, उसको भी हॉट फ्लशेज आते हैं और वो भी अपने क्या करता रहता है, उसको भी ऐसी फैनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ही ज़्यादा पूछा जाता है, लैकेसिस का।
देखिए लैकेसिस क्या होती है, ये एक सांप के जहर से बनने वाली दवाई होती है, ठीक है। तो इसका सांप का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, देन पेशेंट का जानेंगे। तो सांप जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होता है, एक्सेसिवली रिवेंजफुल, सस्पिशियस होता है बहुत ज़्यादा। आप सांप को देखो, ये सांप बहुत सस्पिशियस होता है, रिवेंजफुल होता है ना। और इसके ये कॉइलिंग कैसे करता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ इसकी लेफ़्ट से राइट, ये लेफ़्ट है ये राइट है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ इसकी कॉइलिंग रहती है, ऐसे ऐसे करके नागिन की तरह ऐसे फन फैलाता है ये सांप, ठीक है। तो क्या रहता है कि आप इसकी जो लैकेसिस पेशेंट होता है वो भी ऐसी सस्पिशियस रिवेंजफुल होता है, और इसकी भी कंप्लेन कैसी होती हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसकी कंप्लेन कैसी होती है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। वाई इट इज़ अ लेफ़्ट साइड रेमेडी, बिकॉज हम जब ड्रग प्रूविंग में देखते हैं लैकेसिस का सांप की जो कॉइलिंग होती है वो भी लेफ़्ट टू राइट होती है। एंड ये जो पेशेंट होता है ना, ये जो सांप होता है, पहले उसका जो भी डिस्चार्ज होता है वो ब्लैक कलर का स्टूल पास करेगा, ठीक है। मतलब इसके जो डिस्चार्ज होते हैं सांप के, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड ऑफेंसिव होते हैं। ऐसी जो पेशेंट होता है वो ब्लैक स्टूल पास करेगा, डार्क कलर यूरिन पास करेगा। तो यही क्या होता है कि आप जो नेचर में पा रहे हो, और नेचर में जो आप पा रहे हो और जब का पेशेंट के साइन एंड सिम्टम है, उनमें क्या है, एक रिलेशन है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यही चीज़ क्या है, दिस इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे आपको अकेला में एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। Doctrine of signature is one of the sources of materia medica. This present in few drugs, and this we can remember and learn materia medica of drugs up to a certain limits. This can be observed from general therapeutic study of drug. Since olden days, that is, from the discovery of drugs, we know medicinal properties of drugs. Here it deals with the doctrine of signature. For example, a drug prepared from plant flowering during summer season produces an aggravation during winter. तो ये है ना, ओल्डन डेज से ये चीज़ यूज़ होती आ रही है कि आपसे बोलते हैं ना, जैसे किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो बोलते हैं लाल चीज़ें ज़्यादा खाओ, अनार ज़्यादा खाओ, है ना। इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट है जो समर सीज़न में फ्लावर दे रहा है, और आप उस पेशेंट में क्या देख रहे हो कि जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स में एग्रावेशन है वो समर्स में ही हो रही है। जितने भी ड्रग येलो फ्लावर्स ऑफ, मतलब जो ड्रग एक येलो फ्लावर से प्रिपेयर होती है जेलसिमम के, ठीक है। जेलसिमम के क्या होते हैं, येलो कलर के फ्लावर होते हैं। तो जॉन्डिस में हमको पता है येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, तो ये इसलिए जॉन्डिस में बहुत फ़ायदेमंद होती है। रेड कलर के प्लांट जो होते हैं ब्लड पर बहुत अच्छा असर डालते हैं, मतलब ब्लड के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जो टेरेंटुला हिस्पैनिका स्पाइडर होती है, हम देखते हैं वो सेंसिटिव होती है ड्रम बीट्स के लिए, और ये जो पेशेंट होता है ये सिमिलरली सेंसिटिव होता है म्यूज़िक के लिए। सो देखिए, ये जो आपका अभी रहा प्रूविंग का पार्ट, मतलब ये सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम कंपेयर करेंगे हमारा हम इसमें टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।